अभिषेक मतलब एसटी का दर्जा मिल जाएगा ये कुर्मियों को? अब तो सर आप ही कह रहे हैं कि मिल जाएगा, आपने कल भी वीडियो में कहा कि मिल जाएगा। कैसे देखिए उधर निशिकांत जी अपने पोस्ट पे डाले हैं सर फेसबुक पे कि भैया अभी जैसे जो नई 2 जनजाति है उनको कैबिनेट से भी और उसके साथ ही साथ आपका वहां से भी पास हो गया है, लोकसभा से भी पास हो गया है, तो अगर उनको मिला है सर तब तो कुर्मी को तो मिलना ही मिलना। क्या कहते हैं सरफराज भाई, मिल जाएगा? देखिए अभी तो फिर उस पर नया विवाद शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्या विवाद है? फिर वही एसटी जो है फिर सड़क पर उतरेंगे। अच्छा, बोले कि हम शामिल नहीं होने देंगे, अपना हक जाने नहीं देंगे। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जयराम चाह रहे कि हीरो बनना, दूसरा आदमी चाह रहे कि नहीं हीरो नहीं बने, हीरो बने सुदेश महतो, या भाजपा चाह रही कि हीरो हम बन जाए? नहीं, ऐसा तुक नहीं दिख रहा है सर, तुक इसलिए नहीं दिख रहा है कि मांग तो जायज है। और ऐसा नहीं है कि जयराम के समय से है, इसके पहले से भी चलते आया है। 2023 में देख लीजिए, उसके पहले भी देख लीजिए। अरे इंट्रो भाई साहब। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों माफी चाहते हैं, हम लोग चर्चा शुरू कर दी, गर्मा गर्म बात कह लीजिए, बतकही कह लीजिए। बहुत दिनों के बाद साथियों हम लोग जुड़े हैं। बार बार हम लोग कहते हैं कि कभी नॉर्मल बातें होनी चाहिए, ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती, बहुत ऐसी बातें होती है जो हम लोग नहीं कह पाते हैं वीडियो में। यहाँ पर खुलकर बातें होंगी, मतलब किसी को उठा भी सकते हैं, किसी को पटक भी सकते हैं, किसी को मिर्ची भी लग सकती है, कोई हाथ भी सकता है, बुक्का फाड़ कर रो भी सकता है। साथियों कई सब्जेक्ट है झारखंड में। झारखंड जो है अनमोल खजाना प्रकृति ने दिया, धरती के ऊपर भी धरती के अंदर भी। इसी के लूट की दरअसल पूरी लड़ाई है। मुझे लगता है इस हफ्ते क्या क्या हुआ सबकी खींचतान करेंगे हम लोग, एक दूसरे की भी टांग खींचेंगे, एक दूसरे को ऊपर भी चढ़ाएंगे। इसमें नेता भी गिर सकते हैं, कोई नेता ऊपर भी जा सकते हैं। साथियों तो हमारे साथ आप देख रहे हैं हमारे नए साथी अभी है, देखिए इनका अपना चैनल है न्यूज स्टॉपेज। सरफराज कुरैशी भाई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम लोग साथ में बात कर रहे हैं। इधर हमारे साथी आप जातने ही के चेहरे से परिचित है, शानदार आजकल वीडियो कर रहे हैं अभिषेक भाई, आपको पसंद भी आ रहे हैं दोस्तों। इनकी हौसला अफजाई करते रहा कीजिए, अच्छा लगता है हम लोग को। तो हम लोग दोस्तों चर्चा कर रहे थे अभी कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डिटेल्स जानकारी अभी पहले अभिषेक भाई से सुन लेते हैं, फिर उसका पोस्टमार्टम अभिषेक भाई ये सरफराज भाई करेंगे। देखिए क्या बोलते हैं सरफराज भाई। सर कुर्मी को आदिवासी का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सवाल आज भी ऐसा लगता है ना कि यक्ष पक्ष में बना हुआ है। क्योंकि जब कुछ सकारात्मक बातें होती है तब आप देखिए कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। और एक बात और बड़ा समझ से बाहर रहा सर, जिस तरह से उन लोगों ने आंदोलन को समाप्त किया रातों रात, उसमें भी आप देखिएगा कि कुर्मियों के अंदर भी 2 पक्ष में एक तरह से आप देखिएगा बैलेंस नजर नहीं आया। जहां एक तरफ आंदोलन पहले समाप्त बटा हुआ है जी, पता नहीं सर, नहीं लग रहा है क्या? एकदम बटा हुआ है, पूरी तरह से बटा हुआ है। सुदेश अलग है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आपस में भी खींचतान है। वही जो पहले हम कहा कि हीरो कौन बनेगा, हाँ इसकी लड़ाई है। मतलब जो है ना वो श्रेय लेने का जो है ना मेन है कि श्रेय लेने के लिए सब तैयार है कि हम ही तो सब कुछ किए हैं। और जयराम के अंधभक्त ज्यादा है, आप देखते हैं। हाँ, जैसे मोदी जी के भक्त होते हैं ना, वैसे जयराम बाबू देखिए इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि भाई सोशल मीडिया सनसनी के रूप में जयराम महतो आए और आज एमएलए बने हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उनके चाहने वाले लोग भी बहुत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि अब सभी लोग चाहते हैं कि जयराम के माथे पर वो ताज लग जाए और एसटी का दर्जा मिल जाए, लेकिन संभव नहीं है। संभव नहीं, लेकिन ये भी लग रहा है आजकल आप देखेंगे, अभिषेक भाई आप भी देखिए कि आजकल इस मुद्दे पर बोल नहीं रहे जयराम। हाँ, जब से ठप्पा लग गया कि कुर्मियों को कहीं नेता ना हो जाए, तब से कम बोल रहे हैं। नहीं, जयराम की बात भी नहीं, सभी नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है, भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। और क्या है सरफराज भाई, सर अभी फरवरी में बड़ा रैली करने जा रहे हैं। एक बात और क्या है ना कि सिर्फ कुर्मी समुदाय की ओर से नहीं, आदिवासी समुदाय में भी देखिएगा तो कोई बड़े नेता कुछ कह नहीं रहे हैं। नहीं, उसके पीछे एक रीजन है अभिषेक भाई, क्या है कि इधर से कुछ हो नहीं रहा ज्यादा तामझाम, तो उधर भी खामोश है। अभी तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन लोगों ने बड़ी बैठक की थी टाटा में, कुर्मी समुदाय के लोगों ने, अजीत महतो गुट ने, फिर शीतल होदार ने भी की, और यहाँ भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शीतल होदार ने। और फरवरी में 5 लाख लोगों का जुटान होने जा रहा है, और जिसमें कुर्मी के कई नेता, जिसमें केशव महतो कमलेश का भी नाम आ रहा है, वो भी शामिल होंगे। विद्युत वरण महतो भाजपा वाले, नागेंद्र महतो भाजपा वाले, आजसू वाले और जेल के वाले तो शामिल होंगे ही। चंद्र प्रकाश चौधरी, अजय कुमार दान बोल दिए कि तुम लाओ ना यार 50 लाख, हम 25 लाख आदिवासी उतार देंगे। यही कह रहा हूँ मैं कि जब तक एक्शन का यही बात उस समय भी हुई थी ना सरफराज भाई, यही बात उस समय भी हुई थी कि हम रेल का पहिया रोकेंगे तो हम हवाई जहाज रोके नहीं। हाँ, लेकिन विरोध तो हुआ पूरे राज्य में, पूरे राज्य में आप देखिएगा। और आप खास करके एक चीज देखिएगा शहरोज भाई कि इस पूरे मुहिम में
दो नेत्री जो है वो अचानक से शेरनी कहलाने लगी। फायर ब्रांड। ना लेकिन आप लगता है सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, कुर्मी को अटैक नहीं कर रही है अब दोनों नेत्रियां। तो अभी कुर्मी का फिर आने दीजिए हाँ। ना, फरवरी में जैसे ही होगा शुरू, हाँ। वो तो मजबूरी है, ना? कुर्मी को कैसे जाने देंगे, सीधे सीधे रास्ता तो देना है नहीं। यही वजह है कि आप ज्योत्सना करकेट्टा को देख लीजिए हाँ। या निशा भगत को, वो सबसे ज्यादा मुखर थी, एकदम मुखर थी भाई, है ना। और तने उधर मूड़ी तने क्या क्या हाँ, जिन्हें पूरी तने मुड़ी। हाँ, नहीं, एक चीज और है सर हाँ। कि भाषाई मर्यादा को भी आप देखिएगा ना, तो अरे बहुत जहाँ मानते हैं ये में लोग। एक संयम नजर आता है, हाँ। इधर उतना नहीं है सर। नहीं अभी तो देखिए ना निशा भगत क्या क्या बोलती है। आप उस कार्यक्रम में भी दिखेगा कि टाइगर को फांसी दे देना, हाँ। टाइगर को हाँ, बना ये के, सब, हाँ, ये सब तो आपको चाहिए। ये सब जो है ना, ये और उग्र दिखेगा हाँ, शाहरुख हाँ। भाई। अभी आपको जो ना मुझे लगता है कि थोड़ा नियंत्रण में भाषा के मामले में हाँ, भाषाई मामला उनका बेहतर है। निशा भगत हालांकि कुर्मी समुदाय को अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कन्वर्टेड है लोग हैं, और कन्वर्टेड ईसाई है, कन्वर्टेड हिंदू या कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं, कन्वर्टेड ईसाई जो है उन पर अटैक कर रहे हैं। वो सही बात है, लेकिन आप देखिएगा कि डीलिस्टिंग की मांग जो है वो पेशा से पहले थोड़ी थोड़ी पकड़ हाँ, रही पकड़ रही थी, थी, लेकिन अभी जो पेशा कानून जब से नियमावली सामने आया उसके बाद से डीलिस्टिंग को लेकर भाजपा नेता भी लगातार बोल रहे हैं। बाबूलाल हाँ, मरांडी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे आपने तो आरोप लग रहा है ना देखा, बॉस। चंपई से। हाँ कि भाजपा की तो नहीं है वो, हाँ, कई लोग आरोप तो लगा रहे हैं कि भाजपा ही से सपोर्ट मिल रहा है उनको, फंडिंग है, ये है, फंडिंग है वो। जी। कई तरह का आरोप। हालांकि इस बात को निशा भगत ने भी खुद कहा है, अच्छा हाँ, कि हम पर आरोप लगाते हैं कि हम भाजपा के हैं। हाँ। उसी तरह से चंपई सोरेन ने भी कहा कि गड़बड़ी आप करो हेमंत सरकार को, हाँ। और आरोप लगाओगे कि भाजपा कर दिया ये। तो कई मामले तो अभी दिखेंगे सर। अच्छा, हाँ, ये पेशा तो मास्टर स्ट्रोक था वो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पेशा तो हेमंत सोरेन जो ले आए हैं ना पेशा नियमावली, तो भाजपा को अब समझ में नहीं आ रहा है। पेशा में आपको नहीं लग रहा है कि मास्टर स्ट्रोक खेला है? बिल्कुल खेला है। हाँ। और अभी स्थिति देखिए ना भाजपा की, हाँ। समझ में नहीं आ रहा है हाँ। कि इसका विरोध करे तो कैसे करे। यही तो मैं और कह आप रहा देखिए सिर्फ एक नेता भाजपा के नहीं, कोई भी नेता सब सरफराज उतार भाई, दिया है। एक नेता नहीं, हाँ। पहले रघुवर दास आते हैं, फिर आपके बाबूलाल मरांडी आते हैं, अर्जुन तब मुंडा अर्जुन आते मुंडा हैं। आ रहे हैं। एक एक करके ऐसा लग रहा है ना कि सारे के सारे नेता कुछ ना कुछ कमी ढूंढ रहे हैं उसमें, चाह रहे हैं कि क्या ऐसा अच्छा हो। देखिए सरफराज भाई, बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री थे ना, बिल्कुल और झारखंड गठन के पहले ही पेशा एक्ट बन गया था, बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार में इनको मौका केंद्र था। कांग्रेस बिल्कुल था लेकिन मौका। 2001 में पेशा नियमावली नहीं बनाते बाबूलाल मरांडी, औद्योगिक नीति बना लेते हैं। बताइए, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कि झारखंड के जल जंगल जमीन से कैसे लाभ पहुंचाया जाए उद्योगपतियों को, औद्योगिक नीति 2001 बना लेते हैं। अब पेशा नियमावली लागू, अरे उनको छोड़िए ना सर, हाँ। अर्जुन मुंडा, हाँ, रघुवर अर्जुन मुंडा उसके बाद हुए। रघुवर दास, हाँ। सारा का सारा देखिएगा रघुवर दास तो उस टाइम पे रहे जब डबल इंजन की सरकार थी। आपको तो सहयोग भी मिलता जी। सपोर्ट मिलता, तब भी कुछ नहीं किए। आपको लग रहा है कि भाजपा को समझ में नहीं पा रही, भाजपा करेंगे तो क्या करेंगे? अब जो भाजपा कह रही है कि ये जो पेशा है इससे यहाँ के लोगों को नुकसान है, हाँ। तो भैया उस समय तो आप मूल स्वरूप लागू कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल कर सकते थे, समय था आपको। हाँ बिल्कुल था। अब आपको क्यों लगता है नहीं? सरफराज भाई 19 साल से कम समय थोड़ी रहा होगा ये सरकार चलाया होगा। हाँ हाँ देखिए, सबसे ज्यादा अरे, हेमंत सरकार तो सोरेन तो भाजपा अभी की नहीं रही। भाई। हाँ भाई, हेमंत- सबसे ज्यादा सरकार अगर आप हाँ। ओवरऑल देखिएगा भाजपा इधर की रही है। 25-26 सालों में, तो सबसे ज्यादा सरकार रही है भाजपा की। हाँ। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु भी नहीं है। अरे गुरु जी कहाँ रहे मुश्किल रहे, नहीं, ज्यादा नहीं, अगर आप टोटल ओवरऑल में मिलाइएगा तो हाँ। भाजपा की ही सरकार सरकार थी। रही है। और भाजपा की सरकार में आप ठीक कह रहे हैं कि उस हाँ। वक्त तो नियमावली लागू कर सकते थे, आप एक्ट लागू कर देते सीधे। अच्छा करते, हाँ, बेहतर बहुत करते। बढ़िया करते भाई। लेकिन हुआ क्या कि ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि आप याद कीजिए कि जैसे ही चुनाव का समय आया था, वैसे ही विधानसभा चुनाव के से पहले हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मैयाओं को सम्मान दे जी। दिया, हाँ, वो जीत गए। हाँ, उससे पहले तुरंत इन्होंने किया 2100, 1000 दे रहे थे हाँ, हेमंत हाँ, सोरेन, हाँ। इन्होंने कह दिया, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कर दिया 2100, तो इन्होंने कर दिया 2500, तो ये मास्टर स्ट्रोक इनको जिता दिया। हाँ। उसी तरह से ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है, और ये कहीं ना कहीं जो पेशा नियमावली बार बार लागू करने की बात हो रही थी, अब जिस प्रकार से ये लागू हो गई है, नियमावली इसकी आ गई है, विधानसभा से पास हो गया है, तो अब कुछ ना कुछ तो खामी निकालनी होगी ना।
कुछ तो प्रयास करना होगा, ऐसे ही जाने देंगे? वॉक ओवर तो देना है नहीं, मैच तो खेलना है ना। अब उसमें कमियां तो ढूंढेंगे, हो सकता है कुछ कमियां भी होंगी, क्योंकि जेएमएम ने साफ कहा, नहीं जेएमएम ने भी इस बात को कहा कि उनके जो महासचिव हैं उन्होंने, हाँ ये पांडे जी का भी, अमरीश पांडे का भी बयान आया था कि अगर इसमें कोई आपको लगता है कि कुछ बदलाव होने चाहिए तो आप सुझाव दें। सुझाव मांगने के लिए तैयार है सरकार, क्यों नहीं संशोधन करें? लोग यही कह रहे हैं, सुझाव दीजिए अगर कोई कमी है तो। लेकिन सुझाव देना मकसद नहीं है, मकसद तो है कि इसका राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए, यही तो यही वजह है कि भाजपा ने सबसे पहले चंपई सोरेन ने ऐलान कर दिया कि हम गांव गांव जाएंगे, डुगडुगी बजवाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। चंपई सोरेन के बाद आप अर्जुन मुंडा को भी देख लीजिए, बाबूलाल मरांडी को भी देख लीजिए, सभी यही कह रहे हैं। एक चीज लेकिन मुझे लगता है, देखिए कि ठीक है आदिवासियों की यहाँ बड़ी आबादी है, अब दोनों से मैं कह रहा हूँ बड़ी आबादी है, लेकिन भैया बकिया 60 या 70% और लोग भी तो हैं, ठीक है। लेकिन आदिवासी वोट की लड़ाई जो है, नहीं ये इसलिए सर, सबसे पहली बात कि जहां जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां विपक्ष कहिए या भाजपा कहिए, इनकी सेंधमारी हो नहीं पा रही है। वो एक तरह से किला है जेएमएम का, एक गढ़ है, तो किस तरह से हम वहां पे सेंधमारी करें अपना। और आप जानते हैं साम दंड भेद में भाजपा से आगे तो यानी कि फिर जो जनरल बाकी वोट है, जो लोग हैं जी, वहां भी पूरी तरह सेंधमारी नहीं कर पा रही है भाजपा। फिर नहीं आप ये देखिए उधर तो ज्यादा है ना, कितना होंगे 25 या 30, इससे ज्यादा परसेंट थोड़ी होंगे भाई आदिवासी। उसके नहीं आप देखिए कि रिजर्व सीट तो 28 है, उसके बावजूद बाकी जहाँ रिजर्व नहीं वहां भी तो एसटी है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि वो निर्णायक में नहीं होंगे, निर्णायक स्थिति में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वोट तो जबरदस्त है, ऐसा नहीं है कई राज्यों में, कई जिलों में। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप मान लीजिए 25% होंगे, 27% होंगे आदिवासी पूरे राज्य में, बकिया तो और लोग हैं। नहीं सर, आप एक साइड नहीं कर सकते हैं ना सरोज भाई। अब ओबीसी में है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, आपका ये महतो समाज भी, कुड़मी भी है, तो अलग अलग भाग में भी तो बटे हुए हैं, तो एक मुश्त तो कोई भाजपा में जाएगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि भाजपा को जो अपर क्लास का वोट मिलता था वो तो मिल रहा है, आदिवासी भी माइनस हुआ, और मुझे लगता है कि ओबीसी भी अब छिटका है। बिल्कुल, कई आप रिजल्ट जो है विधानसभा का रिजल्ट साबित कर रहा है कि छिटका है ओबीसी। हालांकि कोशिश में भाजपा कम नहीं है। अभी आप देखिए जैसे आदित्य साहू को लाना, इसीलिए लाया गया, इसीलिए लाया पिछड़े वर्ग से आते हैं आदित्य साहू, लेकिन कहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहाँ, वहां तो कहा जा रहा था कि 40,000 वोट है घाटशिला में, वो उम्मीद था उस समय, उम्मीद था और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए कि कहीं ना कहीं कारगर साबित होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं आप ये देखिए कि घाटशिला में आपको क्या दिखता है, क्यों घाटशिला फिर से जेएमएम के पक्ष में रही? क्या सिर्फ सहानुभूति वोट? नहीं, खाली सहानुभूति नहीं है, नहीं मेहनत भी की है इन लोगों ने जी। नहीं, एक और फैक्टर है, फिर आप भूल रहे हैं संसद के चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर बनकर आई, हेमंत सोरेन को जेल में डाले, कल्पना सोरेन सबसे बड़ी फैक्टर है। आज भी कल्पना सोरेन की सबसे ज्यादा डिमांड जहां भी चुनाव हो रहे हैं, कि भाजपा को जिसने भी दिमाग दिया होगा ना, भाजपा वाले बाल उल्टा पड़ गया। क्योंकि घर गृहस्थी संभाल रही थी आराम से, आप देखिएगा उस चुनाव में जब हेमंत सोरेन जेल में थे, जिस तरह से उभर कर सामने आई, चाहे ये मैया सम्मान योजना की आप जो बात कर रहे हैं, इसका जितना अच्छे से इन्होंने माइलेज लिया, हर जगह पे जहां महिलाएं हैं वहां पे इनका जो भाषण हुआ या जो कुछ भी हुआ, इतने बढ़िया से इस चीज को रखा इन्होंने, और वही काम आया यहाँ पे। नहीं, चुनाव के समय में ये मैया सम्मान योजना नहीं आए थे, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। नहीं, सांसद चुनाव में जब हेमंत सोरेन जेल में के अंदर थे, वो तो ऑलरेडी जेल में थे, लग रहा था कि यहाँ आखिर कौन, उनके अलावा कोई चेहरा बड़ा नहीं था। चंपई सोरेन भले ही मुख्यमंत्री थे, वैसे भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो मास अपील उनमें नहीं था, लोगों को आकर्षित करने का, जिस तरह से बोल भी नहीं पाते, कुछ बोल पाते चंपई सोरेन, टाइगर जयराम, जिस तरह से उनकी भीड़ होती है, सुदेश की बोलने की शैली है, जेएमएम के किसी नेता में वैसी भीड़ नजर नहीं आती थी। एकमात्र चेहरा उभर कर आई कल्पना सोरेन, और उन्होंने जो अपने पहले ही भाषण से जो झारखंड के राजनीतिक आसमान पर जो छाई है, वो अभी तक छाई हुई है। अब इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। भी कोई कमी नहीं छोड़ा था, कई इलाके के सीएम, उड़ीसा के, उतार दिया भाई, सबको उतार दिया।
लेकिन अकेले भारी पीएम मोदी उतर गए, हाँ, अमित शाह उतर सब उतर गए, गए। चाणक्य उतर के, फिर भी विश्वास शर्मा ऐसा लग रहा मैं था घाटशिला कि उपचुनाव की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, घाटशिला में भी, हाँ, कमी नहीं था। यहाँ भी सबको उतार यहाँ दिया। भी सबको उतारा। हाँ। लेकिन चूंकि जोड़ी जो है, पहले तो एक अकेले जो है हेमंत सोरेन कहा जाता है कि आदिवासी के सबसे बड़े नेता है, झारखंड में अभी ये सबसे बड़े चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पीछे अरे खाली भीड़ यही नहीं नहीं सरफराज भाई, पूरे भारत में भी, हाँ, हाँ। हाँ, पूरे झारखंड में भी आसाम अगर से आप देख लीजिए देखिएगा, या कहाँ से देख लीजिए, एक तो ऐसे चेहरा थे ही। अब उसके बाद क्या हुआ कि मिल गई है पत्नी, और वो भी आप कदम से कदम मिलाकर जिस अंदाज में वो मेहनत करती है। विधानसभा चुनाव के दौरान देखिएगा कि दोनों पति पत्नी कितनी मेहनत की है। कई बार इनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, क्योंकि पीएम का कार्यक्रम था, नियमानुसार रोक देना पड़ा। कई बार हुआ है जिसपे आप देखेंगे कि आप सोशल मीडिया से वो फोन पर भाषण दे रही है, हेमंत सोरेन फोन पर भाषण दे रहे, इसके बावजूद शानदार जीत। इसका सेहरा जहां हेमंत सोरेन को जाता है, कल्पना सोरेन को भी जाता है। कल्पना सोरेन बहुत बड़ी फैक्टर साबित हुई है झारखंड की राजनीति में, महिलाओं में भी खास करके जेएमएम के लिए। नहीं, महिलाओं में भी, जो महिला वोटर हैं उनके लिए भी सर आइकॉन की तरह है वो। बिल्कुल। हाँ। नहीं, देखिए ये बात उभर कर सामने आ रही है कि यानी कि भाजपा कमजोर है, लेकिन मेरा कहना है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए अगर सत्ता पक्ष है तो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। नहीं तो झारखंड में सर आपको एक बात बता रहा हूँ, हाँ। आज झारखंड में देखिएगा ना तो विपक्ष की जो भूमिका है वो एक पार्टी निभा रहा है जिसका एक ही विधायक है, जेएलके। इसलिए कह रहे हैं, अभी छात्र हित की बात हुई थी, उनका जो जन यात्रा था, पद यात्रा था, वो की। तो जहां सड़क पे भी नजर आते हैं वहां आप देखिएगा सदन में भी जयराम महतो उस बात को उतनी ही मजबूती से रखे। तो एक विपक्ष क्या है सर, कि सरकार को सचेत करना, सतर्क करना, आपकी बात सरकार तक पहुंचाना, ये काम तो यही कर रहे हैं। भाजपा कहाँ कर रही है सर, आपको दिखता है क्या उस तरह से? अभी की ना पैसा पे अभी हाँ, नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार सड़क पर उतरी है। 1 साल लगभग होने वाले हैं सरकार के, या हो गए। वो भी नहीं, आराम से बैठ गए। एक जगह और देखे थे, विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो तख्तियां लेके तो आम है, वो तो वहां पर सब करते हैं। आप आजसू के भी अकेले एक विधायक है, उनको भी देखिए, वो भी बैठे रहते हैं। तो वहां पर करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी भी तो आलोचना हो रही है, सड़क आप बैलेट से कराने के लिए काम कर रहे हैं। बैलेट से नहीं हो, क्यों नहीं हो? बैलेट से क्या दिक्कत है? ईवीएम से कराएंगे, ईवीएम से कराएंगे, भाजपा कह रही है। अलग अलग तर्क है कि भाई ईवीएम से जो है उनको डर लगता है। हाँ, बैलेट से डर लगता है। नहीं, इनको डर लगता है तो कांग्रेस तो बैलेट से उनको क्यों डर लग रहा है? बैलेट से होने में क्या दिक्कत है? अच्छा, ये उनका मानना है कि कहीं बूथ कैप्चरिंग ना हो जाए। अरे ईवीएम और ये भी आरोप लगा रहे हैं। ये भी तो आरोप है ना। हाँ, होती तो है। देखिए तो सर ईवीएम और भाजपा या ईवीएम और कांग्रेस का तो बड़ा पुराना नाता रहा है। जहाँ जहाँ ईवीएम है वहाँ जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात लोग कह रहे हैं। और उसका ये भी भाजपा चाह रही थी कि भैया दलीय आधार पर हो जी, ताकि ईवीएम कमल पहचानता है। उसके पीछे एक और कारण है शहरोज भाई। कारण यह है कि दलीय आधार पर होगा तो बीजेपी का जो कोर वोटर माना जाता है वो शहरी वोटर है। कह रहा हूँ, वो शहरी वोटर है। तो शहरी वोटर जैसे ही दलीय आधार पर चुनाव होगा वो कमल के हिसाब से उनको मार देंगे। अब अगर दलीय आधार पर चुनाव नहीं होगा तो एक पार्टी से कई मैदान में उतर जाते हैं। अक्सर देखा गया है सबका, वो तो चुनाव चिन्ह, फूल, पत्ती, तो ये सब होता है। ढंग का चुनाव होगा फिर ना, ये ऐसे होगा तो। हाँ, नहीं, बहुत सी जगह पर दलीय चुनाव भी होते हैं, दलीय स्थिति में होते हैं चुनाव। तो इनकी मांग यही है, चूंकि आप देखेंगे कि पूरे देश में जो शहरी वोटर है वो बीजेपी के साथ अक्सर दिखाई देती है। और जेएमएम का जो गढ़ है या कांग्रेस का जो अब गढ़ हो गया, वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा गढ़, खास करके जेएमएम का गढ़ आपको ग्रामीण क्षेत्रों में दिखता है। शहरी क्षेत्रों में उनके वोटर्स कम है। यही वजह है कि वो मांग कर रहे हैं। नहीं, मेरे कहना कि भाजपा भी कैसे मजबूत हो भाई, विपक्ष को भी मजबूत रहना चाहिए। तो भाजपा ऐसा क्या करे कि उसको लगे झारखंडी हम लोग को सबको लगे कि नहीं भाई विपक्ष मजबूत है। नहीं, देखिए सर, पहला चीज है मॉनिटरिंग का काम करता है विपक्ष जो होता है, आक्रामकता नहीं है भाजपा। हाँ, अच्छा, जो अग्रेसिव होना चाहिए विपक्ष को, वो यहाँ नहीं दिखता। नेता नहीं आपको लगता है, कोई सड़क पे नहीं दिखते, सीधे लोगों तक पहुंच नहीं है, एक तरफा संवाद है केवल कि हम जो कह रहे हैं हो रहा है। बातें उन तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है तो वो जानते होंगे, लेकिन कहीं ऐसा दिखता नहीं है कि दो तरफा संवाद। अभी खबर आई थी कि इन लोगों को जितने पुराने सब मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। नहीं, मेरा मानना भाई इसमें एक यूथ फैक्टर की कमी भी दिखती है। मेरा इस पे आप जो कह रहे हैं उस पे मेरा एक अलग मानना है। मेरा मानना है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़ जो कहावत है वो हो गई है भाजपा में।
अब चूंकि 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं एक साथ एक पार्टी में, और एक तरफ अकेले एक है। अच्छा, ये लोग जुटता भी नहीं है एक साथ। नहीं, वो अंदर खाने में वो संतरे की तरह हो गए हैं कि ऊपर से तो एक है, अंदर खाने में बहुत फाक है। अब रघुवर दास जी का गुट अलग काम करता है, मधु कोड़ा जी का गुट अलग काम करता है, चंपई सोरेन का गुट अलग काम कर रहा है, बाबूलाल जी का गुट अलग काम कर रहा है, और अर्जुन मुंडा का गुट अलग काम कर रहा है। और इस तरह आप देखिएगा तो एकमात्र गुट है वो हेमंत सोरेन है। नहीं, कांग्रेस भी थोड़ा एक गुटबाजी है। कांग्रेस की अलग बात कह रहे हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री उनके पास नहीं है ना। मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। शामिल है कांग्रेस, तो कांग्रेस को तो अपने डर लगा हुआ है। जिस दिन चाहेंगे, जो आप चर्चा करते हैं अक्सर, हम लोग चर्चा सुन रहे हैं कि भाजपा के साथ जो है वो कभी भी जा सकते हैं हेमंत सोरेन। तो भाई अगर जाने के कांग्रेस से कुछ लोग फुट कर आ जाए, 7 विधायक की तो दूरी है सर, बिना कांग्रेस की भी सरकार चल सकती है बहुमत से। कितने दूर है 7 ही विधायक। देखिए आप ये देखिएगा, बिहार चुनाव के समय में जिस प्रकार से जेएमएम के साथ रवैया अपनाया है कांग्रेस और आरजेडी ने, यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया कि झारखंडी लोग वैसे नहीं होते हैं, झारखंड की राजनीति अलग है। इन्होंने ना तो आरजेडी को हटाया, जबकि चर्चा हो रही थी कि आरजेडी के मंत्री को ये लोग हटा देंगे, हटा भी देंगे तो इनके पास पूर्ण बहुमत है। कांग्रेस के साथ भी ये खेला करने की तैयारी कर रहे थे, तभी चर्चा हो रही थी। वहां बिहार विधानसभा के बाद से चर्चा गर्म है कि अब वो जाएंगे वहां भाजपा में साथ सरकार बना लेंगे। क्योंकि भाई सुधीर कुमार सोनू और सुप्रियो भट्टाचार्य वगैरह ने कहा था कि समीक्षा होगी, समीक्षा होगी बिहार चुनाव के बाद। अब आप देखिएगा कि कांग्रेस यहाँ जेएमएम चाहती तो कभी भी पार्टी बदल सकती थी, वो चाहती तो भाजपा को लाती और सरकार अपने बना लेती। सरकार बनाने के लिए भाजपा तैयार है समर्थन देने के लिए, कांग्रेस का साथ छोड़े, कल भाजपा साथ आ जाएगी। लेकिन चूंकि जेएमएम अब झारखंड की राजनीति में वो बड़े लंबे खेल की तैयारी में हेमंत सोरेन है। वोट बैंक बिखर जाएगा जेएमएम का, बिल्कुल। अभी चूंकि जिस तरह से वोट बैंक इस बार उनको समर्थन मिला, विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी देखिए सीटें बढ़ गई जेएमएम की, उसी तरह से आप देखिएगा कि विधानसभा में भी जबरदस्त वोट मिला, जबरदस्त सीटें बढ़ी है। तो विधानसभा और इसको देखते हुए अब अर्जुन मुंडा हेमंत सोरेन जानते हैं कि अगर हम भाजपा के साथ गए तो चूंकि मुख्य विपक्षी वही है कांग्रेस, यहाँ पर अगर वो जेएमएम के समर्थन में नहीं आए तो शायद इतनी सीटें नहीं जीत पाए। ये स्थिति है कांग्रेस की। एक बात और क्या है सरफराज भाई, हाँ, इतनी एकजुटता है आप विपक्ष में, मैंने जेएमएम के साथ आप देख लीजिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे और कोई सहयोगी दल हो, सर्वसम्मति से मानते हैं कि भाई हमारे जो नेता है वो हेमंत सोरेन है। बिल्कुल। और कहीं से कुछ बिखराव नहीं दिखता है, ना कोई टकराव दिखता है सर आपस में। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो जरूरत क्या है उसकी? हाँ नहीं वो ठीक है। भाजपा अपना नेता बदल दे, मान लो भैरव पांडे, क्या नाम है, भारत सिंह, और एक और क्या नाम है जो पलामू के हैं, बड़ा बोलते हैं, इरफान अंसारी, परोजे, भानु प्रताप शाही, भानु प्रताप, इस टाइप को 5 ब्रांड नेता को अगर भाजपा ले आए तो क्या इसका जनाधार बढ़ेगा? नहीं, फायर ब्रांड में तो आप सीपी सिंह को ही मान सकते हैं ना, अब बुढ़ाऊ हो गए, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि वो बोलते हैं तो कड़ा बोलते हैं। दरअसल देखिए सर्वे में मैंने अभी कहा ना कि 5 जो मुख्यमंत्री एक साथ इनको मार्गदर्शक मंडल में डाल और नया नेतृत्व, अब जैसे नितिन नवीन को बनाया ना कार्यकारी नहीं नितिन नवीन, यंग आदमी 45 साल के आसपास का नहीं, ऐसा एक आदमी चाहिए। देखिए जो क्या है ना सर, अरे नई टीम ले आए, बुढ़े लोग बोले आप सलाहकार मंडल में रहिए ना, मार्गदर्शक मंडल सलाहकार मंडल में रहिए, है कि नहीं, और नए लोगों को नेतृत्व दे। देखिए सर किस तरह से आक्रामकता जरूरी है। आप देखिए जैसे टाइगर जयराम में दिखता है, किसी भी बात को रखना, और हमने कहा है मतलब होना, जहाँ जरूरत है वहां बात करना, पहुंच जाना और क्या है कि उससे क्या है ना कि जन से जुड़ाव दिखता है। ये भाजपा में नहीं दिखता है अभी भी। दूसरा कि कोई एक मजबूत नेतृत्व का नेता होगा तो एक समन्वय बनेगा ना सबके साथ में उसका, अभी यहाँ दिखता ही नहीं है। बाबूलाल जी कुछ और कह के चले गए, रघुवर जी कुछ और कह के चले गए। तो एक नेतृत्व तो चाहिए, और वो भी युवा नेतृत्व चाहिए, आक्रामक लोग चाहिए, व्यक्तित्व का आदमी। क्या लगता है सर? यानी कि झारखंड में भाजपा कुछ करने नहीं जा रही, यही आप लोग कह रहे हैं भाई? नहीं, भाजपा कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन कहाँ तक सिमट जा रही है कि बताया ना, अभी रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मधु कोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अर्जुन मुंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, धरातल पर नहीं उतर रही है ना। बल्कि निशा भगत ज्यादा एग्रेसिव है। अगर आप निशा भगत के लाइन को ही पकड़ ले, खाली वो भाषा की जो मर्यादा तोड़ देती है वो गड़बड़ है।
वही बात है भाषा की सर कि मर्यादा। भाजपा करना चाह रही है, तो नहीं, भाजपा चाह रही है, लोगों लेकिन को हो नहीं आगे पा कर रहा। रही है, और एक टाइम आएगा कि ऐसे ही लोग जो युवा है उनके हाथ में सौंप दे। हो सकता है कि निशा भगत भी कल ज्वाइन कर ले, क्या ठेका, ये सब चीजें होती रहती है नहीं, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा हाँ। सकता है भाई। अब अभी तो किसी पार्टी में है भी नहीं वो। जयराम महतो ने भाजपा का समर्थन किया। हाँ। अब किस मामले पर किया? निकाय चुनाव पर, जो हाँ, दलीय स्थिति हाँ, पर चुनाव हो। हाँ। तो समर्थन कौन किसके साथ हाँ। जाएगा नहीं कहा जा सकता है। जैसे आप देखिएगा कि नेशनल लेवल पर अगर बात करें तो AIMIM भाजपा की कट्टर विरोधी हाँ, वहाँ साथ देती है। वहाँ साथ चली गई है। हाँ। तो राजनीति में कौन किसके साथ कब जाएगा, कब निशा भगत जैसी नेत्री जो है वो सामने आकर भाजपा के कमान संभालने की कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो साथियों, ये इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए। और चर्चाओं में हमारे साथ जो अभिषेक भाई थे या शहरोज भाई थे, आपने सुना कि किस प्रकार से भाजपा को अब नेतृत्व की जरूरत है। तो क्या आने वाले समय में भैरव सिंह, जिनका नाम इन्होंने लिया, जो फायर ब्रांड नेता माने जा रहे हैं अभी, या फिर जो ज्योत्ना करकेट्टा आ सकती है सामने, हालांकि वो आजसू में है, उसकी सहयोगी दल में है भाजपा की, लेकिन निशा भगत की काफी चर्चाएं हो रही है। तो अब दोस्तों आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन चूंकि एक पत्रकार जब पत्रकार के गुट साथ में जुड़ते हैं तो कई तरह की चर्चाएं होती है। हो सकता है कि हमारी बातों से आप इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन चलिए, अगर हमारी बातों से अच्छी लगी हो, इत्तेफाक राय रखते हैं, तो कमेंट्स करें, शेयर करें, हमारे वीडियो को धड़ाधड़ सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल न्यूज स्टॉपेज को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।